हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग। ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, पाइप आइसोमेट्रिक ड्राइंग। इसमें हम देखेंगे इसका डायरेक्शन और इसमें क्या क्या फिटिंग्स लगा हुआ है और इसका जो फ्लो डायरेक्शन, उसके बाद इसका जो लेंथ कैलकुलेशन और इसका टेम्पलेट कैसे बेंड करते हैं, जो बोलते हैं वायर बेंडिंग कैसे करते हैं। आज हम इस वीडियो में ये सब चीज़ देखेंगे। ड्राइंग में यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये एरो करके यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्थ। ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे दिया है फिलहाल नॉर्थ दिया है। कोई कोई ड्राइंग में कोई कोई प्लांट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है, ईस्ट वेस्ट साउथ कुछ भी रह सकता है। तो फिलहाल इस ड्राइंग में नॉर्थ दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ है। तो नॉर्थ का ऑपोजिट कभी भी साउथ रहेगा। कभी भी हमारे जो सामने जो होता है, हमारे जो सामने जो दिशा होता है वो नॉर्थ रहेगा। तो हमारा जो पीछे जो रहेगा साउथ, और राइट साइड जो रहेगा ईस्ट, और लेफ़्ट साइड जो रहेगा वेस्ट। तो इस हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्थ दिया हुआ है, इसका अपोजिट में साउथ रहेगा और राइट साइड ईस्ट और लेफ़्ट साइड में वेस्ट। तो इस ड्राइंग में यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ये लाइन जो है, ये यहाँ इस दिशा जो ये जो दिशा है ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ से ये लाइन ऐसे गया हुआ है साउथ की तरफ। बीच में देखिए यहाँ पे एक फिटिंग लगा हुआ है, ये कौन सा फिटिंग है और इसको क्या बोलते हैं ये मैं बाद में बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए ये लाइन ऐसे नॉर्थ से साउथ होके यहाँ पे एक एल्बो लगा हुआ है। तो यहाँ से जो ये लाइन ऐसे जा रहा है, ये एक ब्रांच लाइन है, मतलब ये हेडर लाइन है, मेन लाइन से ये ब्रांच लाइन यहाँ पे एक निकला हुआ है। तो यहाँ जो ब्रांच लाइन निकला हुआ है, यहाँ पे एक फिटिंग लगा हुआ है। ये कौन सा फिटिंग है, इसको क्या बोलते हैं देखते हैं। इसमें जो दिया हुआ है 3 नंबर पे हम लोग जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये 3 नंबर पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये है बॉट वेल्ड ओलेट। ये यहाँ पे एक बॉट वेल्ड ओलेट लगा हुआ है, जो कि ये लाइन ऐसे ब्रांच निकला हुआ है। तो यहाँ पे एक ओलेट लग के फिर ये लाइन साइड जो रहता है, ये कौन सा है दिशा है, वेस्ट है। तो मतलब ओलेट लगा के यहाँ से ये लाइन वेस्ट की तरफ गया है। फिर यहाँ पे एक एल्बो लगा के ये लाइन ऐसे नॉर्थ की तरफ गया है। तो फिर देखिए यहाँ से ये ओलेट के बाद यहाँ से ये लाइन ऐसे आ रहा है, यहाँ साउथ की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे एक एल्बो लगा हुआ है। ये एल्बो कौन सा एल्बो है और कितना डिग्री का, ये देखिए यहाँ पे 4 नंबर दिया हुआ है। 4 नंबर डिस्क्रिप्शन में भी जाके हम लोग पता कर सकते हैं। ये 90 डिग्री का एल्बो है। 4 नंबर पे देखते हैं ये कितना इंच का, 6 इंच का। तो मतलब 6 इंच का 90 डिग्री एल्बो है। यहाँ पे पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। एल आर का मतलब है लॉन्ग रेडियस एल्बो, ठीक है। तो ये एल्बो लगा के ये लाइन ऐसे डाउन हो रहा है। फिर यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक एल्बो है, ये भी सेम नंबर है, ये भी 4 नंबर है, ये भी 4 नंबर है। तो बार बार हम लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करने का ज़रूरत नहीं है। ये 4 नंबर एल्बो की तरफ ऐसे एरो मार्क दिया हुआ है, ये 4 नंबर है, ये भी 4 नंबर, मतलब सेम साइज़ और सेम डिग्री का। मतलब ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। और एक चीज़ है, ये 6 इंच का है तो ये भी 6 इंच का है। तो ये 6 इंच का 90 डिग्री लॉन्ग रेडियस एल्बो लगा के ये लाइन ऐसे नॉर्थ की तरफ जा रहा है। यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे एक एल्बो लगा हुआ है, ये भी, इसका नंबर क्या है, ये भी 4 नंबर है। मतलब ये भी सेम साइज और सेम डिग्री का, मतलब 90 डिग्री 6 इंच का एल्बो है। फिर ये एल्बो लगा के ये लाइन ऐसे हमारे राइट साइड, मतलब क्या है, ईस्ट की तरफ ऐसे जा रहे हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये लाइन जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए यहाँ पे एक ब्रांच निकला हुआ है, जो कि 6x2 का यहाँ पे एक ओलेट है, ये एक फिटिंग्स है, ये ओलेट लगा हुआ है। ये कौन सा ओलेट है, बेल्ट ओलेट है। ये बॉट वेल्ड, इसमें बॉट वेल्ड होगा। तो ये बॉट वेल्ड ओलेट जो बेल्ट ओलेट है, यहाँ पे एक ब्रांच निकला हुआ है, कौन सा, 2 इंच का है। फिर यहाँ पे एक 2 इंच का एक एल्बो लगा हुआ है 90 डिग्री का, और ये लाइन ऐसे नॉर्थ की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ है, ये है फ्लांज। ये कौन सा फ्लांज है, WNRF फ्लांज। यहाँ पे मेटल
डिटेल्स में हम लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है F7 लिखा है, तो यहाँ पे 7 नंबर पे जाके हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं। ये 7 नंबर पे देखिए ये फ्लांज लिखा हुआ है, और कौन सा फ्लांज है, WNRF फ्लांज है। इसका क्लास भी दिया हुआ है 600, ठीक है, पूरा डिटेल्स इसमें आ जाएगा। फ्लांज के बाद फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है B11 मतलब बोल्ट का। B11 नंबर में हम पता कर सकते हैं बोल्ट कौन सा साइज़ का है, 5/8 का बोल्ट है, ठीक है। और इसका लेंथ, ये कौन सा बोल्ट है, स्टड बोल्ट, और इसका लेंथ और साइज दिया हुआ है, और ये कौन सा मटेरियल का है, ये पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, इसमें पता कर सकते हैं। तो फिलहाल ये लाइन ऐसे एल्बो लगा के ये डाउन हो रहा है, डाउन होने के बाद यहाँ पे एक एल्बो लगा के फिर ये लाइन ऐसे नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ से ये यहाँ पे एक एल्बो लगा के ये लाइन ऐसे ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो इसमें जो फिटिंग्स लगा हुआ है क्या क्या है, ये यहाँ पे एक फ्लांज लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक फ्लांज लगा हुआ है, यहाँ पे एक ओलेट एल्बो लगा हुआ है 90 डिग्री का, और यहाँ पे एक एल्बो लगा हुआ है, यहाँ पे एक एल्बो लगा हुआ है। और आगे जो ये लाइन है ये हम लोग कंटिन्यूएशन नंबर दिया हुआ है, कंटिन्यूएशन नंबर ड्राइंग में पता कर सकते हैं। ये आगे का जो लाइन है ये इसमें क्या क्या है क्या नहीं है ये पता कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी देख सकते हैं कंटिन्यूएशन ड्राइंग नंबर 2, ये ड्राइंग नंबर 2 में हम लोग देख सकते हैं। देखिए कंटिन्यूएशन ड्राइंग नंबर 2, तो मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ड्राइंग नंबर 53-04 P1 15-00001, ये है ड्राइंग नंबर इसका। तो ड्राइंग नंबर ये है, ये सीट नंबर क्या है, ये सीट नंबर है 3। तो यहाँ दिया हुआ है ड्राइंग नंबर 2, मतलब सीट नंबर 2 में हम लोग इसका जो कंटिन्यूएशन ड्राइंग है सेम, ड्राइंग नंबर सेम रहेगा ना, सीट नंबर में डिफरेंस आता है, तो सीट नंबर 2 में हम लोग पता कर सकते हैं इसका आगे का जो लाइन है उसमें क्या क्या लगा हुआ है, और लाइन कौन सा डायरेक्शन से कौन सा डायरेक्शन जा रहा है। देखिए दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं, ये देखिए ये क्या चीज़ है, SOW मतलब सॉफ्ट वेल्ड, ये भी लिखा हुआ है SOW, ये SOW, ये सब जितना भी सब SOW लिखा हुआ है ये मतलब सॉफ्ट वेल्ड है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है FBW मतलब ये हो गया फील्ड वेल्ड, मतलब ये जितना भी जो शॉप वेल्ड मतलब ये सब वेल्डिंग जॉइंट है जो कि शॉप में वेल्डिंग होगा, शॉप में फिटअप होगा, जॉइंट होगा, फिर वेल्डिंग होगा शॉप में। और इसका जो है ये जो देखिए ये फील्ड वेल्ड, मतलब इससे ये मालूम चलता है कि ये जो लाइन है ये देखिए स्पूल नंबर 13, मतलब स्पूल नंबर 13 कहाँ से, ये फ्लांज से ये यहाँ तक स्पूल नंबर 13 है, मतलब ये जो स्पूल है ये फ्लांज, ये पाइप, ये एल्बो और ये पाइप यहाँ तक शॉप में फैब्रिकेशन होगा। फिर यहाँ से देखिए यहाँ से ये एल्बो और ये पाइप, ये एल्बो और ये पाइप, ये जो पीस है स्पूल नंबर 14, ये स्पूल नंबर 13 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से जो यहाँ तक है स्पूल नंबर 14, मतलब ये भी शॉप में वेल्डिंग होगा। इसमें और एक चीज़ है, ये जो स्पूल है ये स्पूल में ये ओलेट भी, और ये ओलेट के साथ में ये ब्रांच और ये एल्बो और ये जो फ्लांज है WNRF फ्लांज, ये सब ये पूरा टोटल जो ये सेट है ये स्पूल है, ये शॉप में वेल्डिंग होगा। फिर दूसरा एक स्पूल है जो स्पूल नंबर 14, ये भी शॉप में वेल्डिंग होगा। और दोनों स्पूल जब साइड पे जाएगा फील्ड पे, तो फील्ड पे ये स्पूल रेडी हो गया है और ये वाला भी स्पूल रेडी हो गया है, दोनों स्पूल को यहाँ पे जॉइंट होगा जो कि फील्ड मेजरमेंट के हिसाब से वहाँ पे फिटअप होगा फील्ड में। ऐसे ये तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग हम लोग अभी मैं आपको बता रहा था इसका डायरेक्शन और इसमें क्या क्या फिटिंग्स लगा हुआ है। और एक चीज़ है, अभी ये जो फिटअप हुआ है, ये जो फिटिंग्स लगा हुआ है इसका, और ये फिटिंग्स लगाने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये फ्लांज और ये एल्बो
लगाने से पहले ये पाइप का लेंथ निकालना पड़ता है। तो ये पाइप का लेंथ कैसे निकालते हैं और ये एल्बो से ये जो पाइप का लेंथ कैसे निकालते हैं, इसमें माइनस करना पड़ता है। इसमें वेल्डिंग जॉइंट के लिए जो गैप जो होता है, जो 3-3.5 mm 4 mm का जो गैप होता है, वो गैप करना पड़ता है। उसके बाद ये पाइप लेंथ कितना का पाइप कटिंग करेंगे और कैसे फिटअप होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल इसका हम लोग देखेंगे टेम्पलेट। अब जो वायर बेंडिंग जो इंटरव्यू के टाइम में जो क्लाइंट पूछता है, जैसे ड्राइंग दिखाने के बाद टेम्पलेट इसका बेंडिंग करने के लिए इसका कैसे टेम्पलेट बेंड करते हैं, अभी हम लोग देखेंगे टेम्पलेट कैसे बेंड करते हैं। देखिए, मैं पहले भी आपको बताया कि हमारे जो सामने होता है ये नॉर्थ, तो बैक साइड क्या होगा, साउथ, तो राइट साइड होगा ईस्ट और लेफ़्ट साइड होगा वेस्ट। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए, ये लाइन ऐसे जा रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब ये लाइन ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक एल्बो लगा हुआ है, एल्बो लगा के ये लाइन डाउन हो रहा है, तो मतलब अभी मैं इसको डाउन कर देता हूँ, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, मेरे सामने वाला नॉर्थ हो गया, नॉर्थ से साउथ, साउथ से यहाँ पे एक एल्बो लगा हुआ है, ये हो गया एल्बो, ये 90 डिग्री का एल्बो, ये 90 डिग्री का एल्बो हो गया। इसमें 90 डिग्री का एल्बो लगा के ये लाइन ऐसे डाउन हुआ, ठीक है। डाउन होने के बाद ये फिर यहाँ पे एक एल्बो लगा के ये लाइन ऐसे जा रहा है, कहाँ पे, कौन सा दिशा में जा रहा है, फिर नॉर्थ की तरफ। एल्बो डाउन हुआ, फिर नॉर्थ की तरफ इसे जा रहा है, नॉर्थ की तरफ गया। उसके बाद नॉर्थ से यहाँ पे फिर और एक एल्बो लगा के ये लाइन ईस्ट की तरफ जा रहा है। मेरा राइट साइड ईस्ट है, तो राइट साइड ये हो गया ईस्ट। ये देखिए ईस्ट, मतलब ये स्पूल ऐसा है। इसके साथ में और एक चीज़ है, ये ब्रांच लगा हुआ है, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने के टाइम पे यहाँ पे एक ओलेट लगा हुआ है। मैं यहाँ पे एक ओलेट बना देता हूँ। देखिए, ये हो गया ओलेट लगा हुआ है, यहाँ पे एक ब्रांच निकला हुआ है, ठीक है, ब्रांच निकला हुआ है। तो ये हो गया ओलेट से जो ब्रांच निकला है 2 इंच का, यहाँ पे फिर एक एल्बो लगा के ये लाइन ऐसे नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ऐसे नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अभी देखिए, मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ आप लोग को, ऐसे देखिए, ये लाइन ऐसे, अभी देखिए बता रहा हूँ, ये लाइन देखिए, ये नॉर्थ से ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है। यहाँ पे एक ओलेट लगा हुआ, ये वाला ओलेट है, यहाँ पे एक ओलेट लगा के ये लाइन ऐसे वेस्ट की तरफ गया, ये वेस्ट हो गया, वेस्ट की तरफ जाके फिर ये लाइन ऐसे नॉर्थ की तरफ गया, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। फिर अभी देखिए, यहाँ से नॉर्थ से साउथ, फिर यहाँ पे एक एल्बो लगा के ये लाइन डाउन हुआ, यहाँ पे ऐसे ये डाउन हो गया, ये डाउन हो गया। डाउन होने के बाद फिर यहाँ पे एक एल्बो लगा, यहाँ पे एक एल्बो लगा के, यहाँ पे एक एल्बो लगा के ये लाइन ईस्ट की तरफ, यहाँ पे एक एल्बो लगा के ये लाइन ईस्ट की तरफ। तो मतलब टोटल कितना एल्बो हो गया, 1 2 और 3। अब देखिए 1 2 और 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ओके। देखिए, मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ। ये नॉर्थ से ये लाइन ऐसे साउथ की तरफ जा रहा है, यहाँ पे एक ब्रांच निकला हुआ है ओलेट, ये ओलेट लगा के ये लाइन ऐसे वेस्ट की तरफ गया, वेस्ट से फिर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आते वक्त ये जो एल्बो लगा के ये लाइन ऐसे डाउन गया, डाउन होने के बाद यहाँ पे एक एल्बो लगा, यहाँ पे एक एल्बो लगा के ये लाइन ऐसे फिर नॉर्थ की तरफ, आगे जो नॉर्थ है नॉर्थ की तरफ गया, फिर यहाँ से ये एल्बो लगा के ये लाइन ऐसे ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट की तरफ, ये हो गया टेम्पलेट। दोस्तों, आई होप कि आप इस वीडियो में टेम्पलेट बेंडिंग और ये जो ड्राइंग का डायरेक्शन देखना इजीली समझ चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।